बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर की डेट शीट को। और वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और जिन्होंने अभी तक स्टडीज को सीरियस नहीं लिया, ये उनके लिए एक अलार्म है कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत करीब आ चुके हैं। स्टूडेंट्स, ये जो डेट शीट है ये टेंटेटिव डेट शीट है, यानी फाइनल डेट शीट जो है वो इसमें से तकरीबन 80 to 90% तो यही रहेगी, लेकिन हल्की फुल्की से चेंजेस आ जाए। और स्टूडेंट्स, इस पेयरिंग स्कीम इस डेट शीट के मुताबिक आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं 29 अप्रैल से, और 29 अप्रैल को जो पेपर है वो साइकोलॉजी का है। अब स्टूडेंट्स, दो तरफ मैंने लिखे हुए हैं, इनमें से ये ग्रुप फर्स्ट के लिए है और ये ग्रुप सेकंड के लिए, यानी ये मॉर्निंग के लिए और ये इवनिंग के लिए। मॉर्निंग का जो पेपर इस दफा स्टार्ट होगा, पहले 8:30 से हो रहा था, इस दफा 9 AM से होगा, और इवनिंग का पेपर इस दफा 2 PM से स्टार्ट होगा। ये नॉर्मल डेज की बात है। लेकिन अगर हम फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को ग्रुप 2 का जो पेपर है वो 2:30 PM पे स्टार्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को, बाकी डेज में 2 PM। सही है। अब इस डेट शीट के मुताबिक स्टूडेंट्स 29 को साइकोलॉजी का पेपर है, जबकि 30 अप्रैल इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है। 30 अप्रैल को इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है, फर्स्ट ग्रुप का भी है और सेकंड ग्रुप का भी है। जबकि अगर हम 29 को देखें तो मॉर्निंग में पेपर चल रहा होगा साइकोलॉजी का, और इवनिंग में हो रहा होगा आउटलाइंस ऑफ होम इकोनॉमिक्स का। फिर स्टूडेंट्स, आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो पाथ स्टडी का है, जो कि कंपलसरी है। मॉर्निंग में इवनिंग में दोनों में एक ही सेम पेपर चल रहा होगा, और ये पेपर आपका होगा सेकेंड ऑफ मई, 2 मई को ये आपका पेपर होगा। फिजिक्स का पेपर है प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स का, या फिर एजुकेशन का पेपर है, या फिर कमर्शियल जियोग्राफी का पेपर है। और स्टूडेंट्स, ये आपका होगा मंडे को, जिस दिन डेट बन रही है 5 मई। 5 मई को ये पेपर है और मंडे दिन होगा। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट पेपर जो है वो मेडिकल का, प्री मेडिकल का तो कोई पेपर नहीं है, और ये पेपर है आर्ट्स ग्रुप का, पंजाबी, अरबिक या फिर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। और ये जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है ये कॉमर्स ग्रुप का पेपर है। और स्टूडेंट्स, ये ट्यूसडे को होगा, मंडे के बाद नेक्स्ट डे होगा, जिस दिन 6 मई डेट बनेगी। सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर है वो भी आर्ट्स ग्रुप का पेपर है, जिसमें इस्लामिक इलेक्टिव का पेपर है, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का पेपर है। और ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आपको पता है कि कॉमर्स ग्रुप का ये सब्जेक्ट है। अब ये पेपर वेडनेसडे को हो रहा है, यानी ये पेपर होगा 7 मई, और इस दिन भी 7 मई को भी प्री मेडिकल का, प्री इंजीनियरिंग का कोई पेपर नहीं है। फिर जो नेक्स्ट पेपर प्री मेडिकल का है वो है केमिस्ट्री का, और जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनका है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का। अब केमिस्ट्री का पेपर होगा थर्सडे को, और थर्सडे को डेट क्या है 8 मई। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पेपर है थर्सडे के बाद वो है फ्राइडे को, और इसमें कोई छुट्टी नहीं है प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को और जिनका हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर है उनको। और ये पेपर आपका होगा 9 मई को। 9 मई को तर्जुमा कुरान का पेपर है, जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है, जो तमाम ग्रुप्स का सब्जेक्ट है, जिसका पेपर सब बच्चे देंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर है वो है प्री मेडिकल का बायोलॉजी का, और प्री इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स का। और ये पेपर स्टूडेंट्स आपका होगा मंडे को, और डेट बनेगी 12 मई, यानी 12 मई को आपका ये मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी का पेपर है। उसके बाद साइंस ग्रुप का कोई पेपर नहीं है नेक्स्ट डे, बल्कि पेपर है हिस्ट्री ऑल ऑप्शंस। हिस्ट्री का पेपर है और ये ट्यूसडे को होगा, और 13 मई को होगा, यानी आर्ट्स ग्रुप का पेपर है, और जो साइंस ग्रुप है उनको छुट्टी है। स्टूडेंट्स, अगर हम इवनिंग के ग्रुप्स को देखें तो देखें इवनिंग का भी पाथ स्टडी का पेपर हो रहा होगा 2 मई को ही, फिजिक्स का पेपर इनका भी हो रहा होगा 5 मई को ही। यहाँ पे साथ में एजुकेशन का पेपर होगा, जो ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स हैं उनका एजुकेशन का हो रहा होगा
मॉर्निंग में भी एजुकेशन का है। फिर उसके बाद 6 मई को पंजाबी अरबिक या फिर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का था। दूसरी तरफ पंजाबी, पर्शियन, उर्दू एडवांस या इंग्लिश इलेक्टिव का है। उसके बाद स्टूडेंट 7 मई को जो आपका पेपर था इस्लामियत इलेक्टिव का या फिर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का, जबकि इवनिंग में पेपर होगा। इवनिंग में पेपर दोबारा से जो हो रहा होगा वो होगा इस्लामियत इलेक्टिव का, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। फिर 8 मई को जो पेपर केमिस्ट्री का मॉर्निंग में चल रहा होगा, इवनिंग में भी केमिस्ट्री का चल रहा होगा, साथ ही साथ चल रहा होगा स्टैटिस्टिक्स का। मॉर्निंग में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का, इवनिंग में स्टैट्स का। 9 मई को तर्जुमा कुरान मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। लेकिन जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर होगा एथिक्स का या फिर सिविक्स का। सही है। इसके बाद हम चले 12 मई पे, तो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का पेपर है मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। इसके बाद 13 मई का जो पेपर है वो हिस्ट्री का था मॉर्निंग में और इवनिंग के अंदर होगा ज्योग्राफी का पेपर। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा है वेडनेसडे को यानी नेक्स्ट डे पेपर है और ये पेपर मेडिकल का या प्री इंजीनियरिंग का नहीं है, ये है कंप्यूटर साइंस यानी आईसीएस वाले जो बच्चे हैं, आईकॉम वाले जो बच्चे, उनका पेपर है 14 मई को पेपर होगा। 14 मई को पेपर होगा मॉर्निंग में भी कंप्यूटर साइंस का और इवनिंग में भी कंप्यूटर साइंस का होगा। फिर उसके बाद थर्सडे को जो नेक्स्ट पेपर है वो है इकोनॉमिक्स का या फिर बैंकिंग का या फिर सीएस का। सीएस और बैंकिंग ये कॉमर्स ग्रुप की बात हो रही है, सही है। और इनका थर्सडे यानी 15 मई को पेपर है, जबकि यहाँ प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल के बच्चे फ्री होंगे। और फिलॉसफी या लाइब्रेरी साइंस का पेपर चल रहा होगा इवनिंग में। फिर स्टूडेंट्स उसके बाद 16 मई को फ्राइडे है और इस दिन सिविक्स का पेपर हो रहा होगा मॉर्निंग में और इवनिंग में पेपर होगा सोशियोलॉजी का। ठीक है। जबकि हम अगर 19 मई को देखें, जो कि मंडे बन रहा है, उर्दू का पेपर होगा जो कि कंपल्सरी है, मॉर्निंग में भी होगा इवनिंग में भी होगा, तमाम बच्चों का पेपर होगा और 19 मई को पेपर होगा और यहाँ जाके सेकेंड ईयर के पेपर्स एंड हो रहे हैं। मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग के बच्चों को देखें तो उनका 30 को एक पेपर है जो कि इंग्लिश का है। उसके बाद उनको मिल रही हैं 2 छुट्टियां और 2 छुट्टियों के बाद उनका पेपर हो रहा होगा 5 स्टडी का, यानी 5 स्टडी में आपको 2 छुट्टियां आनी। फिर उसके बाद उनका फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स के पेपर में भी 2 छुट्टियां आ रही हैं, 5 मई को पेपर है। ठीक है। उसके बाद अगर जरा हम आगे चले तो केमिस्ट्री का पेपर है, वो केमिस्ट्री के पेपर में भी 2 छुट्टियां आएंगी, 2 छुट्टियां आएंगी आपको केमिस्ट्री के पेपर में। यानी यानी अभी तक देखा जाए तो आपकी डेट शीट बहुत अच्छी चल रही है। इंग्लिश से पहले वैसी छुट्टियां, हार्ड स्टडी से पहले भी आपको 2 छुट्टियां मिल गई, फिजिक्स से पहले 2 छुट्टियां मिल गई, केमिस्ट्री से पहले भी 2 छुट्टियां मिल गई। उसके बाद हम बायोलॉजी, उसके बाद स्टूडेंट्स आपका पेपर है तर्जुमातुल कुरान का। अब तर्जुमातुल कुरान के पेपर में आपको कोई छुट्टी नहीं है, ये आपने पहले से प्रिपरेशन करके रखनी है। उसके बाद अगर हम चले मैथमेटिक्स या बायोलॉजी के पेपर पे, तो बायो के पेपर में और मैथ के पेपर में आपको 10 और 11 दोबारा से 2 छुट्टियां आ रही हैं, अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका जो पेपर है वो है उर्दू का और ये पेपर होगा आपका 19 मई को, यानी इसमें 14, 15, 16 3 छुट्टियां आ रही हैं। ठीक है। प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं उनको 3 छुट्टियां आएंगी और इस तरह इनकी बड़ी प्यारी सी डेट शीट है जिसमें तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर 2-2 3-3 छुट्टियां आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी डेट शीट जो कि 2025 के लिए बताई है, लेकिन ये टेंटेटिव है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड है। तो स्टूडेंट्स अच्छी अच्छी प्रिपरेशन करें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।